वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा च वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी युगलाष्टकम भी करूंगी। यस। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम्। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिरमम्। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम्। कृष्ण द्रवामयी राधा राधा द्रवामयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम्। कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिरमम्। कृष्ण चित्तास्ता राधा राधा
भक्ति स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिरमम् राधा कृष्ण गतिरमम्। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद आभा माता जी। आज का जप, प्रार्थना और युगलाष्टकम पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस्कॉन अयोध्या हरे के कृष्ण माता जी, दंडवत प्रातःकालीन प्रणाम। जप सत्र में सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता को जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। माता जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। आज है 8 अगस्त और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब जेब कतरा आपकी जेब से पैसा निकालता है तो वह अपराधी बन जाता है, और जब पत्नी आपकी जेब से 1,000 रुपए निकालती है तो आप उसे अपराधी नहीं मानते। आप हंस देते हैं, अरे तुमने पैसे निकाले हैं। हाँ, मैंने लिए हैं। दोनों ने जेब से पैसे निकाले हैं। वास्तव में सब चोर डाकू हैं, किंतु हमने उन्हें रिश्तेदार नाम दिया है। तेहरान, 8 अगस्त 1976। तो प्रभुपाद जी यहाँ अ, देहात्म बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। मॉर्निंग वॉक का ये एग्जर्प्ट है, छोटा सा अंश है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ ईरान में। ईरान में जो राजधानी तेहरान, अ, हाँ, ईरान का एक शहर है, आई डोंट नो राजधानी है कि नहीं। तेहरान की ये बात है। और प्रभुपाद जी जैसे शिष्य लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये भौतिकता, देहात्म बुद्धि। और तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम देहात्म बुद्धि के अंतर्गत सोचते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारे संबंधी है, और ये कोई और है, ये हमारे संबंधी नहीं है ना। तो जब एक कोई पिक पॉकेट होता है, जेब कतरा होता है, वो पर्स निकाल लेता है, पैसे चुरा लेता है, तो उसके लिए एफआईआर किया जाता है। पुलिस में उसे दिया जाता है कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया, इसको जेल में डाल दो, है ना। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई हमारे संबंधी जैसे पत्नी है, वो पति की जेब में से पैसे निकाल लेती है, तो उनको वो दंड की भागी नहीं होती। उसके लिए जो पति है वो हंस देता है कि अच्छा ठीक है, चलो पैसे निकाले हैं ना आपने, ठीक है कोई बात नहीं, रख लो रख लो। या माँ के जो वॉलेट है, पर्स है, उसमें से कोई उनका बेटा पैसे निकाल लेता है, तो हाँ, माँ कहती है चलो ठीक है बेटा, तुम्हें जरूरत थी ले लिया, चलो ठीक है ओके। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ऐसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो सब ये सांसारिक जो संबंध है वो ऐसे ही हैं कि आवश्यकता पूर्ति के लिए सब सोचते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है इस संसार से अपना शरीर त्याग कर, तो जो पीछे रह जाते हैं तो अक्सर ऐसे सुनते हैं कि अरे वो चले गए, ये सारी जिम्मेदारी छोड़ गए, उनको ये करना था वो करना था, अभी सब बाकी है। तो कोई जो विलाप करते हैं वो
कहीं ना कहीं उसके पीछे ये होता है कि अरे हरी बोल। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये होता है कि लोगों की अपनी कुछ डिपेंडेंसी होती है, आश्रय, अपने आप को आश्रित समझते हैं कि हाँ, मैं इस व्यक्ति पर आश्रित था और अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, ये वो चला गया, वो चला गया। तो ये प्रभुपा जी कह रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब की आवश्यकताएं हैं, है ना। और उनको क्या नाम दिया गया, संबंधी, रिश्तेदार। हाँ, प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि सब आश्रित है। और ये देहात्म बुद्धि से जब हम सोचते हैं मैं और मेरा, कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी पत्नी है, तो हमें कर्तव्य बोध के साथ उनका उनका उनके लिए जो हमारा दायित्व है उसको निभाना है, और ना कि उनसे आसक्त होके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संसार जो है, ये क्या है, बिल्कुल अ, ये भौतिकता से युक्त है। तो यहाँ पर सब चोर डाकू हैं। क्यों क्यों कह रहे हैं चोर डाकू? इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारी फैमिली को प्रभुपाद चोर डाकू कह रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ जीवात्माएं हैं वो सब क्या है, भगवान की ही अंश है। उनमें हमें आसक्ति नहीं करना चाहिए, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे संबंधी नहीं है, है ना। और यस, जो पिक पॉकेट करता है वो सच में वो दंडनीय है ना। और एक फैमिली मेंबर जब एक पर्स में से पैसे निकालता है, तो हाँ, हम समझते हैं कि उसकी आवश्यकता थी तो उसने ले लिया, ठीक है, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दंडनीय अपराध माना जाता है और एक को हंस के टाल दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि हम क्योंकि अपनी देहात्म बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं, एकदम हम अपने शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, तो हमें अपने शरीर को स्वयं नहीं मानना चाहिए। जो अंदर जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, हमारा असली स्वरूप वही है। और इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए अपने ये शरीर के संबंधों से, उनका कर्तव्य बोध के साथ अपने उत्तरदायित्वों का वहन करना चाहिए। और क्योंकि जो इधर आए हैं, हम हमारे जो संबंधी हैं, जो पिता है, पुत्र है, वो सबका कुछ ना कुछ लेन देन था, तो इसलिए वो एक संबंध में बंध कर आए हैं अपना लेन देन को पूरा करने के लिए, है ना। लेकिन जो हमारा शाश्वत जो संबंध है वो किससे है, भगवान से है। तो ये संबंध हम भुला देते हैं, इसकी विस्मृति हो जाती है। हम क्योंकि इतनी भौतिकता से युक्त हो जाते हैं कि वो आवरण चढ़ जाता है कि हम अपने जो इटर्नल जो रिलेशनशिप है भगवान से, वो उसी को भुला देते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखना है, सबको चोर डाकू समझना है, ऐसा नहीं है। चोर डाकू नहीं समझना है। यहाँ प्रभुपाद जी बस यही समझाना चाहते हैं कि जो ये सारे संबंध हैं ये क्षणिक हैं, है ना, ये इस जीवन के हैं। जबकि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो क्षणिक नहीं है, वो शाश्वत है। भगवान हमारे साथ अ, अनेकों जन्मों से साथ में है, पहले भी थे, आज भी हैं, और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस संदर्भ में प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तव में सब चोर डाकू हैं, किंतु हमने उन्हें रिश्तेदार नाम दिया है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये सभी को क्लियर है। हरि बोल। जी जी माता माता जी, जी। जी माता घर जी, प्रणाम माता जी। हर घर पे जो पैसे निकालता है उसको चोर नहीं समझना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ माता जी, जिसके साथ शाश्वत संबंध है उसके हाँ। संबंध को नहीं भूलना चाहिए। हरे कृष्ण।
जी ठीक है। तो आगे बढ़ते, भागवतम। जी माता जी। और लक्ष्मण टीम को पहले पढ़ना है। हाँ जी, टेम लक्ष्मण। यस, प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हाँ माता जी, कौन सा 40वां है? 41। जी जी जी, 40वां है। नहीं माता जी, 40वां नहीं, 40वां तो कर लिया था ना। ना, 40वां, हाँ, कि 40वां नहीं। अग्नि में अग्नि काष्ठ सब एक नहीं से। नहीं, अभी कल हमने माता जी 39 ही 40वां किया था। हो गया माता जी, हो गया। हाँ 40वां हाँ हो गया। हो हाँ गया। हाँ, माता 40 जी 40 40वां हो गया है, हाँ लक्ष्मण हाँ, टीम ने पढ़ 40वां हो लिया गया। है। अच्छा हाँ जी, माता जी। 40वां पढ़ना है। हाँ, हाँ 41वां। हाँ 41वां पढ़ना है माता जी। जी तो जी, दीदी 41वां। हो कल चुका है टीम तो हाँ नहीं लक्ष्मण ने नहीं, 41। पढ़ा था। एक मिनट, हाँ एक हाँ, मिनट, हो गया एक हो गया मिनट हो गया। माता जी, रुकिए रुकिए रुकिए। टीम लक्ष्मण ने पढ़ा था कल, आज टीम भरत की बारी है। जी जी जी, ठीक है माता ठीक जी। है जी ठीक है। जी माता हाँ हाँ, जी। याद आ गया हमारा ये। 41वां श्लोक। भूतेन्द्रियान्तः करणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पथ पृथग्द्रष्टा भगवान ब्रह्म संगिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतेन्द्रियान्तःकरणान्त प्रधाना जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भूतेन्द्रियान्तः करणात् प्रधाना जीव संगे तत् आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूतम् इन्द्रियम् अन्तःकरणात् प्रधानात् जीवसंगितात् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान ब्रह्म संगिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानाजीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् संगितात् आत्म तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूतेन्द्रियान्तः करणात् प्रधाना मंजुला माता प्रधाना। जी, हरे जी कृष्णा। जी देखिए माता माता जी। जी, आप थे नहीं तो दो टीम्स बनी है, क्योंकि बहुत सब लोग पढ़ते हैं तो टाइम लग जाता है। तो दो टीम्स बनी है, टीम भरत और टीम लक्ष्मण। आपका नाम टीम लक्ष्मण में है ना? तो जब टीम लक्ष्मण का टर्न आएगा तब आप पढ़िएगा, ठीक है? माता जी, आज लक्ष्मण टीम का ही था ना? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं, अभी भरत टीम का था। कल भरत ने किया था। नहीं, कल दोनों ने किया था। अच्छा, दोनों। हम्म, चलो ठीक। ठीक है। 40वां श्लोक पढ़ेगा लक्ष्मण को। हरे कृष्णा। यस, टीम भरत में से पढ़िए, किसको पढ़ना माता है? जी मैं पढ़ूं? हाँ हरे हाँ, कृष्णा। टीम भरत में से पढ़िए, किसको पढ़ना है? हरे कृष्ण। शब्दार्थ तथा तात्पर्य हरे श्रीला कृष्णा। प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधान जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्मा संगिता। हरे कृष्णा। चांदमणि माता जी, आपने पूरा नहीं पढ़ पाए थे ना, पढ़ हाँ, लीजिए। शब्दार्थ तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भूत पंच तत्व, इंद्रिय इंद्रिया, अंतःकरणात् मन से, प्रधानात् प्रधान से, जीव संगीतात जीवात्मा से, आत्मा परमात्मा तथा उसी तरह पृथक भिन्न
दृष्टा देखने वाला, भगवान भगवान, ब्रह्म संज्ञितः ब्रह्म कहलाने वाला, पर ब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तात्पर्य, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या भगवान जो भौतिक तत्वों से सृष्टा है, भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान चैतन्य इस अवधारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न और भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न यह दृष्ट जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण वह शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की अवधारणा भागवत मत का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल देव द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि के चिंगारियों से की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा भौतिक तत्व द्वारा परमात्मा परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। भौतिक शक्तियों की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं, वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। इस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है। उसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत है: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के ये 4 सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों दावों पर आधारित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा कि जो अग्नि है, अग्नि में प्रकाश भी है, ऊष्मा भी है, और अग्नि के ही ये सब पार्ट्स हैं। धुआं हो गया, चिंगारी हो गई, ये सब अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। अग्नि से ये अभिन्न है। अगर कहीं अग्नि होगी तो उसमें चिंगारी भी होगी, उसमें धुआं भी होगा, लेकिन चिंगारी का स्वभाव अलग है, धुएं का स्वभाव अलग है, लपट का, लौ का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है। और हाँ, और ऑलमोस्ट वो एक जैसे भी हैं। तो उसमें समानताएं भी हैं और असमानता भी है ना। एक कहा जा सकता है कि सब कुछ एक है ना। अद्वैत है। अद्वैत का क्या मतलब होता है? जिसमें द्वैतता ना हो, जिसमें भिन्नता ना हो, तो वो उसको हम अद्वैत कहते हैं कि सब कुछ एक है। जैसे मायावाद में माना जाता है कि और कुछ नहीं है, केवल एक भगवान है, सब कुछ भगवान का ही रूप है। हाँ, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा भी शाश्वत है, भगवान का अंश है। तो ऐसा नहीं है कि
सारे जीवात्मा इकट्ठे होके मिल जाएंगे तो परमात्मा में वो जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा या भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, उनके पीस पीस काट काट के जीवात्मा बनाएंगे, है ना। तो जब हम कहते हैं अंश है तो हमें लगता है कि ऐसा ही अलग अलग पीस पीस काट के कर दिया और फिर ये सब पीस मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे बूंदी होती है, बूंदी का लड्डू होता है, तो उसकी एक एक बूंदी हम अलग अलग कर सकते हैं और फिर उसको मिला दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए तो वो एक लड्डू बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि जीवात्माएं सब इकट्ठे जुड़ जाएंगी और भगवान बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान का अपना अस्तित्व है, वो हमेशा रहता है ना। वो उसके समान है, समुद्र के समान है और हम समुद्र की एक बूंद के समान है ना। तो ये एक बूंद चाहे मिला दी जाए सागर में या उसे हटा ली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान हमेशा पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि सब एक है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि द्वैतता है ना। और उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, बोले कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है, एक जैसे भी है और एक जैसे होकर भी एक जैसे नहीं है। दोनों के स्वभाव में फर्क है ना। और एक जैसे भी है। हम एक जैसे कैसे हैं? एक जैसे इस तरह से हैं भगवान और जीवात्माएं कि जैसे भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद तत्व का बना हुआ है और हम भी सच्चिदानंद तत्व के बने हुए हैं। अभी कुछ लोग सोचेंगे कैसे ये सच्चिदानंद तत्व क्या होता है, हम तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने हैं। तो वो हम कैसे बने? हम नहीं बने पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से। हम किससे बने? हम तो सच्चिदानंद तत्व से बने हैं। लेकिन हमारा जो शरीर, जिसको हम कहते हैं अपना शरीर मानते हैं, जो इस जीवात्मा को कवर किए हुए है ये शरीर, तो वो शरीर इस पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे ये सराउंडेड है। ये शरीर इससे, इन तत्वों से बना हुआ है, जो आत्मा के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा है। तो इस तरह से हम भगवान से के समान हैं, क्योंकि जो जीवात्मा है वो भी सच्चित और आनंद तत्व का बना हुआ है। और कैसे हम भगवान से अलग हैं? अलग इस तरह से हैं कि भगवान का जो शरीर है और आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान का शरीर आत्मा सब एक ही है। भगवान के ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ा है, कोई कपड़ा नहीं मतलब ऐसे कोई आवरण नहीं पहन रखा है भगवान ने। ठीक है, लेकिन हमने, हमारा ये शरीर रूपी कपड़ा है। हमारा जो हम स्वयं है, वो हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? वो आत्मा है। और आत्मा का वो सच्चिदानंद तत्व जो है, वो बहुत कण मात्र है, बहुत छोटा है। जबकि भगवान पूरे ही किस चीज के बने हुए हैं? सच्चिदानंद तत्व के बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के समान भी हैं और असमानता भी, भिन्नता भी है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी ने एक टर्म कॉइन किया, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य मतलब जो हमारे भौतिक बुद्धि से हमें इतनी आसानी से नहीं ग्रहण कर पाते, अचिंत्य है ये। ठीक है। और क्या है? भेद भी है और अभेद भी है। हम भगवान जैसे हैं भी और भगवान जैसे नहीं भी हैं। ठीक है। तो भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, भेद अभेद को इकट्ठे संधि करके भेदा भेद लिख दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब जो भगवान के अलग अलग रूप में भगवान आते हैं, तो जब भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए तो पूरा उन्होंने उस टाइम पर लोगों का इतना चेतना नहीं था कि वो शास्त्र पढ़ते, भागवतम पढ़ते। तो भगवान किस रूप में आते हैं? बुद्ध के रूप में, महात्मा बुद्ध के रूप में आकर
बस ये प्रचार करते हैं कि जी शास्त्र वगैरह कुछ नहीं है, बस एक ही धर्म है, अहिंसा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में लोगों को बहुत हिंसा हो रही थी, बहुत युद्ध मार काट ये सब चल रहा था। पूरी पृथ्वी पर शासन करने की होड़ लगी हुई थी। अलेक्जेंडर था, है ना, जिसको सिकंदर कहते हैं ना, अलेक्जेंडर को। हरे कृष्णा। यस। ये सिकंदर था जो पूरी पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। और इधर हमारे हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, फिर अशोक आए, है ना, इसी तरह से। तो उस टाइम पर इतना युद्ध, इतना मार काट था कि लोगों का इस सब से जो है बहुत प्रभावित थे। और उनकी जो चेतना थी वो थोड़ा निम्न कोटि की हो गई थी। हर तरफ लोग मांस भक्षण करते थे, और इतना युद्ध में इतना रक्तपात होता था। तो गौतम बुद्ध जी अवतरित होते हैं, और क्या प्रचार करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि जब तक व्यक्ति की चेतना थोड़ी शुद्ध नहीं होगी, ये मांसाहार से हटेगा नहीं, और ये रक्तपात जो है, इससे उसका मन जो विचलित रहता है वो शांत हो जाएगा। तो उन्होंने बस कहा कि केवल अहिंसा, अहिंसा का धर्म अपनाओ, और कुछ नहीं है, और कोई शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल अहिंसा। तो ऐसे महात्मा बुद्ध ने ऐसे प्रचार किया, लोगों को उस लेवल तक लेकर आए कि जहां जब बाद में शंकराचार्य जी आते हैं तो वो शास्त्रों की भी स्थापना करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं, और सिद्धांत देते हैं। तो वो क्या था? मायावाद का सिद्धांत था कि धीरे धीरे उनको एकदम से अगर अचिंत्य भेदा भेद बता देते तो फिर क्या होता कि किसी को कुछ समझ में ना आता। तो भगवान ने धीरे धीरे ये क्रम से लाए कि पहले अहिंसा का पाठ पढ़ाया, फिर जो है थोड़ा थोड़ा मायावाद ले आए कि धीरे धीरे लोग सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ झूठा प्रचार किया गया। मायावाद जो है वो हम कह सकते हैं कि एक इनिशियल स्टेप है, एक समझने के लिए, है ना। और मायावाद में क्या है कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा ही ज्ञान है, ठीक है। लेकिन जैसे जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसे पहले किंडरगार्टन में भेजते हैं, फिर वो नर्सरी में आता है, फिर प्रेपरेटरी स्टेज में आता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको चीजें पढ़ाई जाती हैं, और इस तरह से वो आगे चल के उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है। हाँ, वो स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट ये सब वो कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर एकदम से ही छोटे बाल्यावस्था में उसको स्नातक लेवल की शिक्षा दे दी जाए या डॉक्टरेट लेवल की शिक्षा दे दी जाए तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो वहीं पर शायद पढ़ाई भी बंद कर दे कि ये मेरे को क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से मायावाद है। मायावाद ऐसा नहीं है कि झूठ है। मायावाद क्या है कि बस पूरा सत्य नहीं, मतलब पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आधी अधूरी। तो उसमें क्या कहा गया, मायावाद का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसमें कहा गया कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ ईश्वर ही है। तो मैं भी क्या हूँ? मैं भी ईश्वर हूँ, बाकी सारे आप भी ईश्वर हो, अनेकों जितनी जीवात्माएं सब ईश्वर हैं, और कुछ है ही नहीं। जो भी यहाँ दिख रहा है चर अचर, सब ईश्वर ही है। तो इसको कैसे समझाया गया कि जैसे एक जलाशय है, पानी भरा हुआ है पूरा, और उस पानी के अंदर मटका रख दिया, ठीक है। मटके में भी पानी है, मटके के अंदर भी पानी है, मटके के बाहर भी पानी है। बस हमें क्या करना है, हम भूल चुके हैं कि हम भी भगवान है ना। सब भगवान ही है, सब पानी के जैसे है ना। पानी है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, लेकिन क्या है कि घड़े से वो थोड़ा
अलग हो गया है ना, कि ये अंदर का, घड़े के अंदर का पानी है, ये बाहर का पानी है। तो मायावाद में कहते हैं कि ये घड़ा तोड़ दो तो सब ईश्वर ही ईश्वर बन जाएगा। कहते हैं हम घड़े के समान है, बस ये जैसे ही ये शरीर का नाश होगा, हम क्या हो जाएंगे, उसी ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि उन्होंने बताया कि द्वैत कुछ है ही नहीं, सब अद्वैत है। अद्वैत मतलब अभिन्न है, सब कुछ क्या है, ईश्वर ही है। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये शुद्ध अद्वैत माना जाता है, कि भाई सब कुछ एक ही है। फिर आता है कि उसमें जब अचिंत्य भेदा भेद तत्व आता है कि भेद भी है अभेद भी है, तो उसमें द्वैत अद्वैत आ जाता है। भेद अभेद, द्वैत अद्वैत, फिर विशिष्ट अद्वैत आ जाता है। तो इस तरह से ये जो चारों सिद्धांत है ये यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कपिल देव जी के द्वारा। सांख्य के हिसाब से इसे कपिल देव जी ने यहाँ समझाया हुआ है कि हम, जैसे अग्नि होती है, अग्नि की लपटें होती हैं, अग्नि में चिंगारी होती है, अग्नि में धुआं होता है, और स्वयं अग्नि होती है, और वो काष्ठ जो लकड़ी है वो होती है। तो लकड़ी में से ही अग्नि निकलती है, और ये सारी चीजें एक समान है ना, एक जैसी भी हैं, और इनमें भेद भी है। तो इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो ये सिद्धांत हैं चारों, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत, ये वैष्णव दर्शन के ये चारों सिद्धांत हैं। और भागवत में के हिसाब से यहाँ कपिल देव जी उसका सांख्य दर्शन में समझाते हैं अपनी माता देवहूति जी को। क्या ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, वैष्णव दर्शन के चार तो सिद्धांत हैं ही हैं। हाँ जो पूर्व में जब तक नॉलेज नहीं थी तो अद्वैत था, अब हाँ। द्वैत अद्वैत है, और जो खासतौर पर साकार रूप को मानते हैं। फिर ये विशिष्ट अद्वैत और द्वैत का सिद्धांत अभी शास्त्रों में हम लोगों के पढ़ने में कहीं आया नहीं है। विशिष्ट शब्द क्यों यूज किया है? अद्वैत तो ये मायावादियों से मिलता जुलता हो गया, और ये भी द्वैत मायावादी दर्शन ही है प्रभु जी। ये भी मायावादी है, हाँ थर्ड वाला। हाँ जी। और फोर्थ वाला माता जी? द्वैत की सब कुछ ड्यूअल है, फॉर्म में है सब कुछ। तो ये तो लागू नहीं होता माता जी फिर? नहीं, देखिए ये भौतिक संसार में द्वैतता है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, अच्छा माता जी। सुख दुख, है ना। तो ये जो अच्छा भौतिक अच्छा अच्छा। संसार हाँ है ये माता जी। द्वैतों से भरा हुआ है। हमने गीता में पढ़ा है ना ये। हाँ माता जी, आ गया आ गया आ गया जी। माता जी। ठीक है। हाँ माता जी, हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है क्या लेकिन माता जी, इसमें? ये जो द्वैतता है, ये हाँ सुख दुख, दिन रात, गर्मी हाँ सर्दी, मान हाँ अपमान, जी। ये सारे तो एक तरह से गुण में आ गए ना। आत्मा और जीवात्मा या प्रकृति में के अनुसार गुण आ गए। आत्मा और जीवात्मा के ऊपर तो ये डायरेक्ट कहीं नहीं लगता ना। ये तो एक तरह से गुण है जो कि। प्रभु जी वही तो बात है, जब देहात्म बुद्धि होती है तो आत्मा का पता कहाँ चलता है? वो व्यक्ति सोचता है ये शरीर ही मैं हूं, वहां पर द्वैतता आती अच्छा माता जी, है ये ना। भौतिकतावादी की है ये, ये द्वैत। हाँ ये भौतिक सिद्धांत है। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा। ये किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे आगे कृष्ण बढ़े। माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण यस माता। मैम। माता जी, जब हम बोलते हैं अद्वैत गदाधर, तो वो क्या मतलब अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य माता जी, उनका नाम था अद्वैत। अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है माता जी, ठीक है। वो थैंक यू सो महाविष्णु, मच। वो महाविष्णु या कह लीजिए कारणोदक्षाय विष्णु और ये ब्रह्मा जी। शिव जी के मिक्स्ड वो अवतार हैं अद्वैताचार्य। अच्छा माता जी, वैष्णव महाविष्णु और दर्शन का शिव हैं वो, चार महाविष्णु और सिद्धांत है। ब्रह्मा नहीं है। क्या? हेलो। महाविष्णु और शिव के अवतार हैं, महाविष्णु और हाँ, ब्रह्मा के अवतार नहीं है वो है। ब्रह्मा नहीं प्रभु जी, अच्छा माता जी। ब्रह्मा जी के अवतार तो हरिदास ठाकुर थे ना, उसी उसी काल में। अच्छा माता जी। माता जी, जी प्रभु वैष्णव दर्शन का जो सिद्धांत है जी। इसके बारे में जरा बता दीजिए। प्रभु वैष्णव जी, दर्शन का ये तो सिद्धांत जो है। बहुत एक अम्ब्रेला टर्म है वैष्णव दर्शन। ये जो पूरी जी जी भागवत है ये वैष्णव दर्शन ही है प्रभु जी। जी जी। ठीक है ना? तो वैष्णव दर्शन क्या है कि जो हम कुछ आज तक पढ़े हैं वो सब वैष्णव दर्शन ही है प्रभु जी। आप इसमें से अच्छा कुछ अच्छा। जो आपको क्लियर करना है वो पूछिए, कोई टर्म। अब इस ऐसे जो मैं इसके कैसे चार, बताऊं वैष्णव दर्शन क्या है? इसके चार सिद्धांत है उसमें चारों का जरा डिटेल्स कर देंगे क्या? अभी वही तो हमने समझा प्रभु जी, एक बार चलिए अच्छा। फिर से बताते हैं। देखिए, शुद्ध अद्वैत, वही जो पानी वाला जी जी। एग्जाम्पल दिया कि पानी के अंदर घड़ा रखा है, घड़े के अच्छा अंदर अच्छा भी पानी है, बाहर भी पानी अच्छा अच्छा। है ना? और उसमें आ कहा गया। जाता है ये प्योर मायावाद है। इसमें कहा जाता है अच्छा। कि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ हम्म एक ही तत्व है, ईश्वर तत्व है। ठीक है, उसमें हम्म कहा जाता है कि जो जीवात्माएं हैं वो भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर है, आप भी ईश्वर है, सारे जितने ही जीवात्मा है सब ईश्वर ही हैं। और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान का ही तत्व है। तो बस ये घड़ा फोड़ दो तो सब एक ही हो हम्म जाएगा, शुद्ध अद्वैत। हम्म ठीक है। हम्म। फिर जी द्वैत जी। अद्वैत कि हम भगवान हम्म जो चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत दिया कि द्वैतता हम्म। भी है, अद्वैतता भी है, भिन्नता भी है, अच्छा अभिन्नता भी है। अच्छा ठीक है अच्छा। ना? तो जी जी। एक्चुअल जो है वो यही है, द्वैत अद्वैत, हम्म है ना? हम्म अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है हम्म अभेद भी। ठीक है। जी विशिष्ट जी। अद्वैत जो है वो क्या होता है कि भेदों से युक्त अद्वैत। कैसे? हम्म कि ये मान लीजिए, ये भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है और जी जी। जीवात्मा है। तो ये हम्म, जो है तो सब भगवान जैसे ही, लेकिन जी जी। किसी ना किसी तरह से ब्रह्मांड अपने कार्यकलाप के लिए ईश्वर पर आश्रित है, अपने और से जीवात्माएं भी ईश्वर पर आश्रित हैं। तो ये भी एक जी जी। सिद्धांत है कि हम्म भेद युक्त अद्वैत, मतलब हैं सब हम्म भगवान जैसे ही लेकिन हम्म, आश्रित हैं उन पर। ठीक है। जी जी। और द्वैत ये सांसारिकता हो गई। जब हम देहात्म हम्म बुद्धि में होते हैं तो हम अपने शरीर को ही स्वयं मानते हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ। तो शरीर को तो फर्क पड़ता है, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी है तो सर्दी लगेगी। किसी हम्म ने सम्मान दे दिया तो बहुत खुशी हो गई, किसी ने अपमान कर दिया तो दुख हो गया। तो सुख दुख, हम्म गर्मी सर्दी, मान अपमान, यश अपयश, ये सब जो है ये द्वैतताएं हैं संसार। जी जी। ठीक जी है। जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी प्रभु जी, क्या धन्यवाद मैं माता जी, क्लियर कर धन्यवाद। पाई? हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद जी माता जी। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये किसी माता जी प्रभु जी, आपका किसी का प्रश्न है क्या या कोई टिप्पणी? हरि बोल। ठीक है, स्पष्ट है तो फिर आगे बढ़े, अभी क्लियर है टाइम माता जी। है थोड़ा सा। हाँ माता जी। अब फाइन। माता जी 42वां होगा। हाँ जी। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेन भूतेश विव तद्वात्म ताम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि
इच्छेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छेतानन्य भावेन भूतेष्वीव तदात्मतात्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेत अनन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु चात्मानः सर्वभूतानि चात्मानि इच्छेतान्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु च आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईच्छेत अनन्य भावेन देश इव तद आत्मता आत्मताम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतेषु च आत्मनि इच्छेत अनेन भावेन भूतेषु इत्र तत् आत्मनाम्। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतान्य भावेन भूतेषु शिव तदात्म ताम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतान्यभावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छितान्य भावेन भूतेषु तदात्मतात्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं आज? मंजुला पंत माता जी प्लीज पढ़िए। माता जी। मंजुला हरे माता जी आप पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्णा। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी पढ़ूं शब्दार्थ और तात्पर्य? माता जी आगे का कोई पढ़ लो। पढ़ लीजिए माता जी। मंजुला माता जी पढ़ लीजिए। जी। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ सर्वभूतेषु समस्त जीवों में च तथा आत्मनाम आत्माओं को सर्वभूतानि समस्त जीव च यथा आत्मनि परमेश्वर में ईक्षेत उसे देखना चाहिए अनन्य भावेन समभाव से भूतेषु समस्त जीवों में इव सदृश तत् आत्मताम स्व की प्रकृति। अनुवाद। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखें क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखें। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। तात्पर्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है
परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, अपितु वह परमाणुओं तक में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा सर्वत्र सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब कोई उसकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है। जीवों की 4 भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। उद्विभज पृथ्वी से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से या खमीर से उत्पन्न तथा पिंडज भ्रूण से उत्पन्न। जीवों को इन 4 श्रेणियों की 84 लाख योनियां हैं। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है वह एक ही प्रकार के आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उग आते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है और जिसे आत्मज्ञान है वह देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़न की क्रिया से अनेक जीवाणु पैदा होते हैं, किंतु इसका कारण आत्मा की उपस्थिति है। भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। चिड़िया अंडे से निकलती हैं तथा पशु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न हैं। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि इसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति देखता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कपिल देव जी भगवान, कहते हैं कि योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में वो उसी एक आत्मा को देखे। किस एक आत्मा को? इसको यहाँ पर हम आत्मा को परमात्मा भी समझ सकते हैं। उसी एक आत्मा को, उसी एक आत्मा का मतलब है भगवान में, यानी कि परमात्मा जो स्वरूप जो हमारे सभी के हृदयों में वास करते हैं, सुप्तावस्था में होते हैं। वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो हमें फ्री विल दिए हैं। बाकी सारा संचालन, सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो उनके कारण ही होता है। और थोड़ी सी आंशिक हमें स्वतंत्रता मिली हुई है जिसको हम फ्री विल कहते हैं, और उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते। ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब मतलब ऐसा क्यों होता है कि कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर उनकी इच्छा से हो रहा है तो लोग अपराध क्यों करते हैं, है ना? भगवान क्यों अपराध करने देते हैं? तो ऐसा नहीं है कि वो गलत काम भी भगवान ही करा रहे हैं, नहीं। भगवान अंदर वास कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो केवल क्या है? साक्षी हैं, देख रहे हैं, दृष्टा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है अंदर, ठीक है ना? लेकिन वो क्योंकि हमको फ्री विल दिए हुए, हम यहाँ पर उपस्थित है इस भौतिक जगत में, है ना, यहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि हम उनसे द्वेष करके, उनसे ईर्ष्या करके इधर आए कि हमें अपना स्वामित्व जताना है, हमें अपना संसार चाहिए, है ना, मेरा प्रभुत्व हो, मुझे सम्मान सम्मान दे। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं, इस जेल में आए हैं। ये क्या है? ये जो संसार है एक जेल है, और हम सब कैदियों की तरह यहाँ पर क्या आए हैं? अपना शुद्धिकरण करवाने आए हैं, ठीक है। और ये इस जगत को क्या कहा जाता है? इस जगत को कहा जाता है देवी धाम, है ना। एक्चुअली जो देवी को हम लोग पूजते हैं नवरात्रों में, और हर हर जगह पर अलग अलग मंदिर है माता का, तो एक्चुअली उनका नाम दुर्गा नहीं है। उनका नाम तो क्या है? पार्वती कह लीजिए, उमा कह लीजिए, है ना। तो उनका नाम तो ये है। दुर्गा नाम क्यों पड़ा? कि ये जो दुर्ग है वो उसकी अधिष्ठात्री हैं,
वो यहाँ का पालन करती हैं और वो ही भरमा रही हैं हमको इस जगत में। तो इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा, दुर्गा देवी। तो हमें क्या यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो सारे जीव हैं तो उन्हीं परमात्मा के अंश। अब दुर्गा देवी यहाँ पर उनकी अधिष्ठात्री बनी हुई है कि हाँ, मैं इनको यहाँ पर इतना रगड़ कर भेजूंगी, मतलब रगड़ कर मतलब कि इतने इनके आगे माया का जाल बुन दूंगी, है ना। और इसमें से जब ये जैसे सोना होता है वो तप के निकलता है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो जैसे जेल में कैदी जाते हैं तो उनको सुधारने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसी तरह से इस जेल में क्या है कि दुर्गा देवी क्या कर रही है, हम सबको जो ये हमारे जीवन में इतनी अड़चने आती है, ये सब आता है, तो दुर्गा देवी यहाँ हम सबको क्या कर रही है, वो उस वो प्रताड़नाएं देकर वो हमें स्ट्रेंथन कर रही है, हमें मजबूत कर रही है कि हम अपने आगे की जो हमारी यात्रा है, जो हम एक्चुअली यहाँ के तो है नहीं, इस भौतिक संसार ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर क्या है, भगवान का घर है, गोलोक है, साकेत है। हाँ, तो हम वहां के लिए योग्य बन जाए, इसलिए दुर्गा माता यहाँ ये सब ये खेल रच रही है। और हमें लगता है कि यही सब सच है, ठीक है, हम भूल जाते हैं कि हम हमारी असली पहचान क्या है। तो जब हम जब हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वैष्णवों की कृपा मिलती है, भगवान वो अपनी जो है क्या कहते हैं उसे, अरे कृपा करते हैं ना, अज्ञात सुकृति मिलती है, हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो तब हम जाकर क्या कहते हैं क्या होता है हमारे जीवन में, हमें ये सब पढ़ने का मौका मिलता है, भागवतम पढ़ने का मौका मिलता है, भगवान का नाम लेने का मौका मिलता है। तब जाकर ये भक्ति धीरे धीरे होती है। और अगर देखा जाए ना, तो हम जो भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली वो भक्ति नहीं है। भक्ति कहाँ होती है, भक्ति तो भगवान के धाम में होती है। हम यहाँ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहां जाएंगे तो कैसे करना है, हम उसका प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम प्रेपरेटरी स्टेज में हैं इस भौतिक जगत में। और ये करते 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 व्यक्ति का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हृदय परिवर्तन होता है कि उसे फिर क्या होता है कि समस्त जीवों में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। आप में से जिसने जिसने अभी वो देखा होगा महाअवतार नरसिम्हा मूवी, तो उसमें क्या होता है, जब भगवान के दर्शन होते हैं प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अभी आपको मैंने देख लिया तो और कुछ शेष ही नहीं रह गया मांगने के लायक, मतलब और कुछ मांगने योग्य ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा कर दीजिए कि मेरी दृष्टि जहां भी पड़े, जिस जीव पर पड़े, जिस चीज पर पड़े, कि आप तो चर और अचर सब में हैं, ना हर नाभिक में आप हैं, हर न्यूक्लियस में आप हैं। तो जहां भी मेरी नजर पड़े, जीवात्माओं पर पड़े या कोई ऐसी चीज पर पड़े, कणों पर पड़े, किसी भी चीज पर पड़े, तो मुझे आपका ही दर्शन। तो फिर जब प्रहलाद महाराज आते हैं तो उनको हर चीज में हर वो नारायण ही दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं, उन्हीं का दर्शन होता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से जो योगी है, जो उस चरम सीमा पर पहुंच गया है, जो भक्ति की एक पराकाष्ठा जो है उस स्तर पर पहुंच गया है, तो वो जीव जब किसी को देखेगा, वो कुत्ते को देखेगा, वो पेड़ पौधे को देखेगा, वो किसी मनुष्य को देखेगा, हाथी को, चींटी को, सब में उसको किसका दर्शन होगा? कपड़े अलग अलग, ये शरीर नहीं दिखेंगे कि ये हाथी है, ये चींटी है, ये पेड़ है, ये ये है कोई और वस्तु है, पत्थर है। सब में उसको किसका दर्शन होगा? उन्हीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन होगा। और ऐसी ही स्थिति में वो
क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये योगी है। और कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो अष्टांग योग करता है? नहीं, जो भक्ति योग भक्ति योगी है, वो ही श्रेष्ठतम योगी है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अब प्राणी यहाँ जो हैं, वो चार प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। एक जो पृथ्वी को चीर कर जो निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और फिर आते हैं जो स्वेदज, अंडज, है ना, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज जो पसीने से या फर्मेंटेशन से उत्पन्न होते हैं, खमीर जैसे होते हैं। तो वो जो क्रिया होती है उससे जो उत्पन्न होते हैं पसीने से, जैसे खटमल हो गए, जैसे वो जुएं पड़ जाते हैं, ये सारे क्या है, ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। या खमीर जब होता है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो उनको हम स्वेदज कहते हैं। और फिर भ्रूणज, भ्रूण से जो उत्पन्न, पिंडज जो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो संतान उत्पत्ति होती है मनुष्यों में, कई पशुओं में, तो वो क्या है, वो क्या है, भ्रूण से जो उत्पन्न होते हैं वो पिंडज होते हैं। लेकिन सबके जो कर्णधार हैं वो तो भगवान ही है ना। भगवान ही उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं, चाहे वो गर्भ में हो चाहे वो अंडे में हो। अभी कुछ लोग समझते हैं कि अंडा तो क्या है, शाकाहारी है, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अंडे में भी जीव होता है। तो अंडा जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है, जो लोग भी खाते हैं अंडा, तो उसमें क्या है, वो जीव को ही मार रहे हैं, उसको शाकाहारी नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हर एक प्राणी में, प्राणी मात्र में भगवान का ही वास है। और जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, भगवान के ही कारण हो रही है। इवन जो जो भी चीज है, मान लीजिए दही जो जम जाता है, वो भी उसमें जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, है ना। जब हम दूध में कुछ खट्टा मिलाते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो दही जमता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो सब भगवान के ही द्वारा प्रोसेसिंग हो रही है। जो भी हम कुछ देखते हैं कि सूर्य अपनी चाल चल रहा है, चंद्रमा अपने समय पर, निर्धारित समय पर आ जाता है, जो ये ऋतुएं, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, या जो भी वनस्पति उग रही है, या भ्रूण में संतान, भ्रूण में जो है वो जीव का विकास हो रहा है। तो वो सब कुछ क्या है, वो भगवान के निर्देशन के अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं, और उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। तो जो योगी इस तरह से भगवान को हर जगह ही देख पाता है, सब नहीं देख पाते, क्योंकि अभी हम उस चेतना में नहीं है, तो हमें नहीं दिख रहा कि हर चीज में भगवान है। अभी जो हमारे सामने ये लैपटॉप पड़ा है, टेबल है, चेयर है ना, कुछ भी है, हर चीज के नाभिक में कौन है, भगवान है ना। भगवान कौन से विष्णु है, क्षीरोदाक्षाई विष्णु है, जो हर चीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको वो उसको कार्यशील बनाते हैं, उसको गतिमान बनाते हैं, है ना। तो जब एक जीव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि हर चर अचर वस्तु में वो भगवान का दर्शन करता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार होना कहते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न? माता जी, हर जीव के अंदर भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि भगवान सूक्ष्म रूप में हृदय में तो है ही है, एक एक कण में भी मौजूद है, इसलिए सब जीवों के ऊपर दया करनी है। और सर्व जगह जब भगवान को जानेंगे तभी उनकी भक्ति और पूजा हो जाती है, और सारे कार्य, सूर्य का निकलना फैलना सब भगवान की वजह से होता है। माता जी, यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया है हाँ कि जीवों की 4 लाख मनुष्यों की 4 लाख योनियां बताई गई हैं, जी। और कहा गया है कि जब उन्नत योनि में मनुष्यों की में आता है, विभिन्न ब्रह्मांडों में है ये सब,
तब वह भक्ति में इस प्रकार से लग पाता है। हम्म परंतु पूरे शास्त्रों में इन चारों का कंटिन्यूएशन कहीं नहीं लगता है। लगता है कि अपने भौतिक गुणों के भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंदर शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तो एक बार मनुष्य जन्म हुआ तो लगता है कि फिर जो है पशु पक्षी भी बनते हैं लोग, और उसके नौ नौ योनि में आते हैं। तो फिर जो 4 लाख योनियां जो मनुष्यों की हैं, उसका कंटिन्यूएशन कैसे बनता है कि एक बार मनुष्य बन गया तो 4 लाख योनियों में ही जाएगा? हरे कृष्ण। देखिए 4 लाख जो योनियां है ना, बहुत सारे लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांडों में बहुत सारे लोक हैं। और अब जैसे देखिए, जब हम यहाँ पृथ्वी लोक में मनुष्य की तरह से मनुष्य योनि में है, तो हमारा जो शरीर है वो कैसा है कि इस पृथ्वी के लोक में रहने के जैसे मतलब पृथ्वी पर हम रह पाए उस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पृथ्वी पर भी बड़ी सारी उसमें है कि कुछ मनुष्य जो हैं वो उनका जैसे नैन नक्श कुछ अलग टाइप का है। जैसे आप देखें कि जो उधर अफ्रीका साइड में होते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है। और इस तरह से बड़े सारे उसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रभु जी। जैसे अलग अलग लोग हैं, जैसे केवल पृथ्वी ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। तो वो वहां के हिसाब से जैसा होता है वो उस तरह से उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के अलग अलग परसेंटेज होके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये 4 लाख योनियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। ठीक है प्रभु जी। माता जी, इसका आंसर नहीं आया। मुझे लगता था कि 84 लाख योनियां जो एक के बाद सब कहते हैं कि सारी योनियां पार हाँ करनी पड़ती हैं, जी। तो जब एक बार मनुष्य योनि में आ गया, चाहे वो काफी निम्न हो, हम्म तो 4 लाख योनियां पूर्व करेगा, तब जो है पूरी सीरीज में 84 लाखों की चलती रहेगी। हम्म परंतु यहाँ तो ऐसा प्रतीत होता है सारे शास्त्रों में कि एक प्रभु योनि जी, में अभी ही जैसे। आपने कितने शास्त्र सारे कैसे पढ़ लिए आपने? माता जी, जितना पढ़ा है उसके अंदर तो है ना कि हाँ, कर्म के अनुसार सारे तो फिर नहीं भी पढ़े उसका। अभी हम लोग। हाँ हमने अभी हाँ सारे तो नहीं पढ़े। इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे आ, हाँ है ना, पुराण हैं। हाँ। जी बताइए। तो मेरा ये कहना था कि एक ही जन्म में भी अगर वो भक्ति करता है नहीं करता है, तो भौतिक परिस्थितियों के अनुसार जो है उसको फिर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो सीरियल तो बिगड़ जाता है कि 4 लाख योनियां हैं। हरे कृष्ण, बस ये था। हाँ तो प्रभु जी वो होता जाता है ना, 84 का चक्र पार करते ही हैं सभी, सारे जीवात्मा। और तब कहीं जाके ऐसी हरे कृष्ण मनुष्य माता हरे जी। कृष्णा योनि माता जी कुछ मिलती दोस्त। है, ऐसी मनुष्य योनि मिलती है अच्छा कि माता जी। जिसमें वो भक्ति कर पाता है। हर कोई भक्ति नहीं कर हाँ माता पाता जी। है। हाँ माता जी, ठीक है, समझ गए पूरी तरह ठीक से। है। ठीक है। ये और किसी का प्रश्न? कोई टिप्पणी, किसी का कोई कमेंट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दो शब्द बोल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, जैसे माता जी ये अभी प्रभु जी का ही चला था, तो इसमें माता जी मैंने भी सुना था, जैसे पिताजी वगैरह भी बता 4 लाख में है। देखिए माता जी आपने समझाया पूरा उसी तरह कि बहुत ही अच्छे कर्म हुए पूर्व जन्म के, हमें मनुष्य योनि मिली और भक्ति मिल रही है, और ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। एक ये मनुष्य है, एक अंग विहीन है, एक मूक बधिर है। इस तरीके से भी माता जी एक किसी बुक में मैंने पढ़ा भी था। तो हम्म 4 4 लाख ये ऐसे ऐसे भी मनुष्य योनिया में जी गिने जी जाएंगे ना माता जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ही धन्यवाद। पहले माता जी मैंने किसी बुक में पढ़ा था, जी जी प्रभुपाद जी की होती है। जी 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 जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, धन्यवाद माता जी।
ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर इस सत्र को यहीं विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की साधु की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर दास की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरि थैंक धन्यवाद यू माता प्रणाम। जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता थैंक जी, यू माता माता जी, जी। हरे सभी कृष्णा, को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।